नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय च नमः। भवानी रुद्राणी मां भवानी रुद्राणी नमये नमः। हम लोग आज माँ भवानी, गुरु महाराज, कृष्ण महाराज, इन सब की सेवा पास में बैठ के करेंगे। अभी तक थोड़ा दूर बैठता था मैं, इनकी छवि स्पष्ट नहीं होती थी, मेरी स्पष्ट ज्यादा होती थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आ गया, ये लोग ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। हम लोग अध्याय नंबर 1 विषाद योग। अर्जुन को विषाद है कि मैं अपने इष्ट बंधु सखा संबंधी दादा गुरु इन लोगों को कैसे मारूंगा, इनसे युद्ध कैसे करूंगा, ये तो सोचना भी मेरे लिए पाप है। और इसलिए वो भगवान के सामने अस्त्र डालने की चेष्टा करते हैं। अभी तक वो स्थिति नहीं आई है, ये आएगी। इस अध्याय के अंत तक में वही स्थिति आएगी। अभी तो अर्जुन अवलोकन कर रहे हैं कौन सी सेना में कौन से लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, जिनके साथ या जिनके विपरीत में, अलग से उनके अगेंस्ट में। अभी वही चल रहा है। हम लोग आज 22 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 22 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं बाबा, मुझे एकदम बिल्कुल स्मरण नहीं है, मैं खोलूंगा देखूंगा तभी बताऊंगा। और अभी तक शंख, अलग अलग शंख, पांडव सेना के शंख बताए गए। इन शंखों का ये है, ये फायदा है, ये उनकी व्याख्या, शंखों की व्याख्या की गई, उनके नाम बताए गए। उसके पहले दोनों पक्षों के विशुद्ध जो बहुत तगड़े योद्धा थे, महारथी थे, उन सब के नाम और विवरण बताए गए।
यानी अभी तक क्या हो रहा है, अर्जुन दोनों साइड को देख रहा है, समझ रहा है, और जब वो सब देख लेगा, सब उनके उसके मन में आ जाएगा कि अरे उधर भी मेरे मित्र हैं, इधर भी मेरे मित्र हैं, उधर मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी भीष्म भी हैं, सभी कोई है, तो मैं कैसे मारूंगा। ये विचार उनको इस अध्याय के अंत में आएगा। इसी को विषाद कहते हैं। विषाद माने कष्ट प्रद दुख। दुख तो कष्टप्रद ही होता है, इसलिए ये शब्द एक दूसरे को पर्यायवाची मान लिए जाए। हम लोग 22 नंबर श्लोक से आरंभ करते हैं। 22 नंबर श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। यावदेतान निरीक्ष्यहं युद्धं कामनावस्थितान् कैर्मया सह युद्ध यस्मिन् रणसमुद्र में। मैं ये देखना चाहता हूं, जब तक इन सब युद्ध की कामना रखने वाले अवस्थित वीरों को निरीक्षण में कर रहा हूं, देखना चाहता हूं, इस रण युद्ध में किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा। आपको मालूम है महाभारत बाहर भी है अंदर भी है। बाहर की बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अंदर की बात लाहिरी महाशय और सान्याल महाशय हम लोग को समझाते हैं कि जितने भी युद्धा हैं उधर भी इधर भी सब आपके शरीर में। कहते हैं भगवान अर्जुन से अपने मनोभाव को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव उठता है कि तुम तो योद्धा हो, दर्शक तो हो नहीं, तो फिर क्या देखना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो। अर्जुन इसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं जब तक मैं युद्ध की कामना से अवस्थित वीरों को देखता हूं, युद्ध के आरंभ होने पर मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा, इसलिए मैं एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओं को पूर्णतया देख लेना चाहता हूं। लाहिरी महाशय कहते हैं जो युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, उनमें से किसके साथ मैं युद्ध करूंगा। युद्ध करने के लिए उद्यत हैं कौन है। सबसे पहले तो राजा है धृतराष्ट्र, फिर है दुर्बुद्धि, फिर है दुशासन। तो ये सारे आपके अंदर के शत्रु हैं। इनसे आपके तेजस तत्व अर्जुन को युद्ध करना है। अर्जुन का रथ चला रहे कौन है, भगवान श्री कृष्ण आत्मा स्वरूप में। इसलिए ये दोनों सफेद घोड़ों के युक्त यानी बृहत ज्योति के ऊपर बैठ करके भगवान कृष्ण और अर्जुन अवलोकन कर रहे हैं कि मुझे किससे किससे लड़ना है। सान्याल महर्षि की व्याख्या सुने हम लोग। अर्थात किन किन प्रवृत्तियों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, एक बार उनको मैं देख लेने की इच्छा करता हूं। मन में ऐसा मुझे स्वाभाविक है इच्छा करना, परंतु क्रिया बंद करके उनको देखने की चेष्टा करने पर तो उल्टा ही असर होगा। प्रवृत्तियां मौका पाकर कंधे पर सवार हो जाएंगी। साधक संभवतः सोचता है कि जब इंद्रिय भोग विषय उसे अच्छे ही नहीं लगते तो उनको एक बार सोचकर देखने में क्या हर्ज है, वो क्या बिगाड़ लेंगे। परंतु वस्तुतः विषय चिंतन करने से अनजाने ही विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर बचना मुश्किल हो जाता है। पहले जो इतना साधन किया उनका फल भी देखने में आया था, वे सब अब मन में ही नहीं रहे, अब उनका ध्यान भी नहीं रहा। किया था वो गया। विषय का स्वाद अब मिलने लगा। जैसे आप इंद्रियों की तरफ नजर डालेंगे, अरे वाह रसगुल्ला बहुत अच्छा था, अरे वाह वहां मुर्गा बना था। जो मुर्गा खाते हैं उनके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। मुर्गा बहुत स्वाद था, और ऐसा था, ये था वो था, बटर चिकन, पता नहीं तंदूरी चिकन, क्या क्या खाते हैं। विषय का स्वाद मिलने लगा। अरे वाह वो पिक्चर मैंने देखा था कितना जबरदस्त था। अब पिक्चर में चले गया, भगवान चले गया दूसरी तरफ, उनको छोड़ के आप पिक्चर में चले गए। साधन भजन मिट्टी में मिल गया। एक बार साधन को बंद कर देने के बाद पुनः साधना शुरू करने में भय लगने लगा। ये देखिए जो बात बोल रहे हैं सान्याल महाशय, ये यथार्थ है। यदि किसी कारण, कोई अस्वस्थता के कारण या
कहीं बाहर चले गए, उसके कारण यदि आपका साधन कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, फिर वापस उस संख्या में उस दृढ़ता के साथ करना बहुत समय लगाता है, टाइम बहुत लगती है, एफर्ट बहुत लगता है, मानसिक क्या कहिएगा बल बहुत खर्च होता है, तब जाके साधन फिर वापस अपनी स्थिति में स्थापित होता है। लेकिन उससे घबराना नहीं है, इसलिए कि बाबा कहते थे कि साधन जो होता है वो हंस गति है उसकी, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे आया वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ये निश्चित है। तथापि जिन्होंने कभी साधन में प्रयत्न किया है और साधन उनको अच्छा भी लगा है, उनके जीवन को भगवान एक बार भी नष्ट नहीं होने देते। वो अपने भक्तों को महाविनाश से खींच लेते हैं। इसी कारण उनके अच्युत नाम की सार्थकता है। वह भक्त पर सदा ही ऐसी कृपा करते हैं कि भक्त साधक उनके चरण कमल से छूटकर कहीं बाहर न चला जाए। खींच लेते का मतलब क्या? कहां से खींच लेते हैं? संसार से। संसार हमको इंद्रियों के द्वारा हमारे मन, बुद्धि और अहंकार पे हावी होता है। रावण को शिव जी का प्रेम कृपा मिला था। रावण उससे बड़ा अपने आप को अभिमान में भर गया, बहुत अपने आप को बलशाली, बहुत बड़ा भक्त, ये सब समझने लगा। लेकिन उसका मंतव्य था कि शिव को दिखला करके, दूसरे देवताओं को दिखला करके, सब पर अपना प्रभुत्व जमा करके मैं सोने की लंका पर राज करूं। यानी उसका मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं था, उसका मूल उद्देश्य संसार प्राप्ति था। इसीलिए वो राक्षस राज था। राक्षस का अर्थ आप लोगों को बताया था मैंने उस दिन, फिर से रिपीट करता हूं। र माने रंग बीज, यानी आपका तेज, आपका मेरा सबका। रंग नाभि का, वो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रंग। और अक्ष का मतलब होता है देखना, तो र जोड़ अक्ष हो गया राक्ष, और स माने संसार। इसको देखना, संसार को देखना। पूरा तेज आपने संसार अवलोकन में लगा दिया, मिथ्या अवलोकन में लगा दिया। जिधर जाना था उधर आपने पीठ कर ली, उधर का रास्ता आपने अपने आप बंद कर लिया। ये ऐसे लोग जो हैं वो राक्षस हैं। वो क्या चाहते हैं? वो ब्रह्मा की पूजा करते हैं। आप देखिएगा पिक्चरों में, टीवी में, सीरियल्स में, सब आप देखिएगा, कोई भी राक्षस तप करने जाता है तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मदेव, ब्रह्मादेव, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा द क्रिएटर। क्या क्रिएट करते ब्रह्मा? एक अनिश्चित अस्थाई संसार जो कि एक स्वप्न श्री का है। ब्रह्मा उसका निर्माण करते। राक्षस लोग उसी में आनंद पाते, इसलिए वो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। बाकी मनुष्यों में ब्रह्मा की पूजा निषेध है। हम लोग कहाँ करते ब्रह्मा की पूजा? आपने कभी कोई ब्रह्म महोत्सव मनाया? नहीं। चलिए 23 नंबर श्लोक। योत्स्या मानवान्नेक्षे अहम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इस युद्ध में दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, प्रिय या हितकार करने के अभिलाषी बाकी सारे जो राजा हैं इकट्ठे हुए हैं यहाँ, उन सब योद्धाओं को मैं एक बार देख लूं। ये अर्जुन की इच्छा हुई। क्यों? ये मुझे भी समझ नहीं आया। जो है सो है, युद्ध करो, लेकिन उतना फोकस नहीं होता है। अर्जुन अपने गुरु के सामने फोकस था, उसको छीड़ी की आंख दिखती थी, उसी में तीर मारता था। सब वैसे नहीं। दुर्बुद्धि दुर्योधन की हित के कामना से जो युद्धार्थी राजा इस युद्ध में इकट्ठे हुए हैं, उन सब योद्धाओं को मैं एक बार भली भांति देख लेना चाहता हूं। लाहरी माशे, मैं जिनके साथ युद्ध करूंगा वे मन के चंचल होने के कारण कोई भी स्थिर नहीं है, अतः युद्ध करने के लिए प्रिय और इच्छुक है। मूल बात क्या हुई? मन का चंचल होना। साने बाबा बोलते हैं, मुझको साधना में बाधा देने के लिए प्रवृत्ति पक्ष की कौन कौन सी मनोवृत्तियां प्रबल हैं?
ये अंदर आ गए, उनको मैं एक बार देख लूं। दुर्मति के पक्ष में युद्ध करके उनको जीते बिना शांति तो नहीं मिलेगी, परंतु दुर्मति के दल के सब चंचल हैं, वे जब तक स्थिर नहीं होते तब तक विषय कामना तो करते ही रहेंगे। वे युद्ध के इच्छुक भी हैं, वे चुप होकर रहने वाले पात्र हैं भी नहीं। साधन करते करते अचानक कुछ हो जाएगा, आपका मन चंचल हो जाएगा, ये होता है, रेगुलर है ये। जब तक वे जीते न जाएंगे, अनलेस दे आर डिफीटेड, तब तक वे मन को विषयों की ओर लुभाने की अनेक चेष्टाएं करते रहेंगे। साधक को एक बार अपने भीतर विपक्षी दल के बल को देख लेने की इच्छा होती है, इस भावना से कि हमारी कौन सी प्रवृत्तियां प्रबल हैं और किस उपाय से उनका शमन हो सकता है, उनको हटाया जा सकता है या दमन किया जा सकता है। 24 और 25 एक साथ है। अब अर्जुन ने वो विषाद सबको देखा, उसके बाद वो विषाद में भर गया। अब भगवान के सामने क्या बोल रहा है देखिए, वो गांडीव रख दिया रथ पे, एक साइड में बैठ गया और क्या बोला सुनिए। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। नहीं, अभी वो बैठा नहीं, अभी वो भगवान से कह रहा है कि इसलिए आप मेरा रथ बीच में ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में आप रथ को ले चलिए, मैं देख तो लूं। अभी वही स्थिति, अभी उसने सरेंडर नहीं किया। संजय बोले, हे भारत। संजय किसको बोले? धृतराष्ट्र को। संजय कौन है? संजय माने दिव्य दृष्टि, और वह अंधे मन का रथी है, माने सारथी। और वो अब दिव्य दृष्टि के वश वो देख देख के सारे युद्ध का वृत्तांत अपने मालिक मन यानी धृतराष्ट्र को सुना रहा है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश बोलते हैं अर्जुन को, जिसका इसका अर्थ होता है, गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला। क्योंकि नींद क्या है, नींद का इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों? कबीरदास जी ने 2-3 जगह कहा है। एक उन्होंने कहा है, नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी। नीच माने तामसिक गुण, जिसमें तामसिक गुण ज्यादा होगा उसको नींद ज्यादा आएगी, वो सोएगा ज्यादा। नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी, और रसायन छोड़ के राम रसायन लागे। बाकी सारी दुनिया की जो स्वादु स्वादु वस्तुएं हैं उनको त्याग करके राम के चरण कमल के सुगंध का स्वाद लो। एक तो कबीरदास जी ने ये बोला है, दूसरा क्या बोला है? दूसरा उन्होंने बोला है, नींद नगाड़ा कूच का। कूच माने प्रस्थान का, मृत्यु निकट है, तुम सोए हो, मृत्यु अति मृत्यु दोनों से ग्रसित होगे। नींद निशानी, नींद नगाड़ा कूच का, कह सोए सुख चैन। मैं बहुत अच्छे से सोया, तुम अच्छे से सोए तो जितनी देर सोए उतनी देर तुम और करीब पहुंच गए यमराज के। ये लोग सुनना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन है। चलिए, तो क्या कहते हैं ये कि एव मुक्तो ऋषिकेशो। अर्जुन ने इस तरह से श्री कृष्ण ऋषिकेश को, अर्जुन यानी गुड़ाकेश ने ये कहा, सेनयोरुभयोर मध्य, सेनाओं के बीच में, उभय पक्ष दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को हे कृपा निधान ले चलिए, स्थापित कर लिए, जिससे कि मैं इन सब लोगों को देख लूं, जो अभी 21, 22, 23 में उन्होंने बोला वो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति।
भीष्म और द्रोण के सामने और सब राजाओं के सामने उत्तम रथ को रख कर, हे अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कुरु लोगों को देखो, ऐसा भगवान ने तो उसे जवाब दिया। क्या मतलब इसका? कोई भी श्लोक निरर्थक नहीं, हर एक श्लोक का बहुत गहरा मतलब है। हम लोग सोच लेंगे अरे ठीक है, ये तो कहानी बता रहे हैं, ये कहानी का है कि वो वहां गया ना, गया का मतलब क्या है, वहां का मतलब क्या है, सब चीज को गहराई से सोचना चाहिए। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने तब इस प्रकार कहा। निद्रा पर विजय करने वाले एक वेस्ट इंडीज की टीम अभी कुछ दिन पहले इंडिया में आई थी, शायद साल भर हो गया होगा। उसका एक प्लेयर था, वो इंडियन ओरिजिन का था, उसका नाम था गुड़ाकेश। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नाम प्रचलित भी नहीं है और जल्दी से कोई रखता भी नहीं है, जानते ही नहीं लोग इसके बारे में। मुझे भी बाबा ने बताया, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुड़ाकेश। तो कहते हैं कि गुड़ाकेश अर्जुन ने अपने शरीर के तेज ने कुटस्थ में प्रकाश करते हुए ऐसा उत्तम क्रिया है उसको स्थगित कर दिया। साधन कर रहा था, साधन करता भगवान से वार्तालाप कर रहा, बोला मेरे को दोनों के पीछे ले चलिए, मैं देखता हूं उधर कौन है इधर कौन है। अपना दुराग्रह और भय ये सामने ही है, युद्धार्थी होकर बहुदर्शी हो रहा है। दुराग्रह संस्कार द्रोण और भय भीष्म। तो पहले सबसे पहले दिखते हैं, अरे मैं जो साधन कर रहा हूँ, पैर में तकलीफ हो रही है, पद्मासन लगा के बैठा हूँ, फलाना बैठा हूँ, धीरे धीरे मसल स्टिफ हो जाएगी, पीठ में दर्द हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, क्रिया करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, ये भय। द्रोण, छोड़ो ना, क्रिया करने की क्या जरूरत है, नीचे जाओ, हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर राम भी बैठे, हनुमान भी बैठे, गणेश भी बैठे, सारे देवी देवता हैं, उनको धूप दिखाओ, उनको हाथ जोड़ लो, हो गई पूजा। परंपरा से हम लोग यही करते हैं, साधन तो अब मिला, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, जिनके साथ तुमको युद्ध करना है यह तुम देख लो, दो दलों के बीच उनका आकर्षण बारी बारी से होने पर भी कभी मन प्रवृत्ति के पक्ष में और कभी निवृत्ति के पक्ष में जा रहा है, यही है रस्सा किसी। इसी को कबीरदास जी बोलते हैं, जोगी हुआ और जख लगी और मिट गई खींचा तान टग ऑफ वॉर। संसार में जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं, ये स्वाभाविक नियम है, हम सब इससे प्रत्यक्ष देखते हैं, हम लोग के अंदर यही चलता है। साधन में लगे रहने पर भी साधक को दुर्मति का सामना करना पड़ता है, और कभी यह दल कभी वह दल करते रहे तो क्रिया करना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए झक लगी, मिट गई खींचा तान, इधर उधर करना बंद हो गया। अर्थात मैं अपने को समर्थ नहीं पाता हूं, क्या करूं क्या ना करूं, इस प्रकार का भाव आ जाएगा मन में। इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, विमूढ़, नहीं समझ पा रहा। दिव्य दृष्टि द्वारा अपना दुराग्रह और भय दोनों अनुभव हो रहा है, वही तो उस दल के प्रधान है। दिव्य दृष्टि कौन है? अब ये संजय नामक दिव्य दृष्टि की बात हो रही है भगवान के लिए। वे जो कुछ ढूंढ रहे हैं उसका सुयोग उनको मिल गया। साधन के संबंध में मन में टाल मटोल शुरू हो गया, करो नहीं करो क्या करो। 26 नंबर श्लोक में 3 लाइन है, अनयूजुअल है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
उस सेना के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने क्या देखा? तत्र पश्चात, वहां जाकर के देखा, क्या देखा? स्थितान, खड़े हुए। कौन? पितृरथ, पितामहन, आचार्य, गुरु, भ्रातृन, भाई, पुत्रान, पुत्र, पौत्रान, पोते, सखांस्त, सखी या दोस्त, ससुरान। अर्जुन के दो ससुर थे, एक युद्ध भूमि में प्रकट थे। कौन थे? द्रुपद, द्रुपद की बेटी है द्रौपदी, है ना? तो इन सबको देखे, सुनिए अब। पश्चात अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्ष की सेनाओं के बीच में पितृव्य, पितामह, आचार्य, मातुला, मातुला मतलब मां के पक्ष वाले, भ्राता, पुत्र, पौत्र, मित्रगण, ससुर तथा बहु सुहृदों को देखा। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी मां से 3 लाइन बोले हैं। शरीर का तेज देखते हैं, अल्प भय और अधिक भय, परंपरा से आ रही हुई रीति यानी द्रोण, सबकी चाह, दूसरों के प्रति द्वेष, सब विषयों में पहले कल्पना करना, संकल्प के साथ माया से अभिभूत रहना, मिथ्या के ऊपर मिथ्या, कुप्रवृत्ति, परिहास आदि, इनके विपरीत उल्टी दिशा में वे सारे वही विपक्षी दल। सान्याल महाशय कह रहे हैं, दोनों दलों में कोई प्रवृत्ति निवृत्ति उभय पक्ष के आत्मी है, कोई इधर है कोई उधर है। इंद्रियां और उनके कार्य, काम, क्रोध आदि सभी का देह के साथ संबंध है। पंच तत्वों के बारे में भी यही का बात है, अतएव इन सब का परस्पर संपर्क है। जब तक देह बोध है, यानी मैं यह शरीर हूं ऐसा बोध जब तक है, तब तक ये दोनों पक्ष रहेंगे। जब तक द्वंद्वातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक हम इनको हरा करके आगे शांति से नहीं रहने की अवस्था का निर्माण करते हैं, तब तक ये सारी शक्तियां दोनों ओर खेल करेंगी और परस्पर विपरीत भाव से। भय को ही ले लीजिए, धर्म कार्य करने में भय होता है, बुरे कार्य में भी भय होता है, दुराग्रह होता है, नहीं करना चाहते। विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और विषय त्याग की भी इच्छा होती है। सद विषय कल्पना होती है और असद विषय कल्पना भी होती है। स्थूल विचार से निवृत्ति पक्ष के भाव आपाततः भले लगने पर भी अंततो गत्वा उनका त्याग करना पड़ता है। निवृत्ति पक्ष यानी धर्म पक्ष अच्छे लगते हैं, विचार करिए तो अरे नहीं ये बात तो ठीक है, ये तो अच्छा है, पर तुरंत मन बोलता है कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो बीड़ी पीता है वो छोड़ना पड़ेगा, पान खाता है छोड़ना पड़ेगा, मसाला छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा, मुर्गा छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा। तो कहता है यार ठीक बोलते हो, वो सब छोड़ देने से फिर जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा। छोड़ नहीं, इन्हीं को छोड़ दे। अन्यथा सुख दुख में समभाव की प्राप्ति कैसे होगी? तथापि सत्व गुण या सब गुणों में प्रकाश धर्म वाला होने के कारण उत्कृष्ट सत्व गुण सबसे अच्छा है। तथापि वह है तो गुणी, अच्छा गुण है, प्रकाशक है, भगवान की आकृति को दूर से दिखलाता है। सत्व गुण भगवान को नहीं दिखला पाता, उसमें वो अभी क्षमता नहीं है, लेकिन है तो गुणी। जब गुणातीत हुए बिना यथार्थ उपराम नहीं मिलता है, इसको भी त्यागना है। सत्व गुण को छोड़ करके उसके भी आगे होना होगा। वो आगे क्या है? आगे है गुणातीत अवस्था, जहां प्रकृति का खेल बंद। प्रकृति का केंद्र क्या है? आपके इर्द गिर्द प्रकृति जो है उसका केंद्र क्या? आप स्वयं, आपका देहात्म बोध, आपका अहंकार, यही केंद्र है। इसकी वजह से आपने अपना संसार बना रखा चारों तरफ। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, धन दौलत, गाड़ी बाड़ी गाड़ी सब। तो तब गुणातीत हुए बिना ये सब कुछ नहीं छूटेगा। तब तो सत्वगुण को भी बंधन ही मानना होगा। सत्वगुण में क्या बंधन है? बड़ा सुंदर है।
सत्व गुण में बंधन है सत्व गुणी होने का अहंकार। अरे मैं कितना ज्ञानी हूं, मैंने गुरु महाराज के साथ इतना समय लगाया, ये लोग तो कोई नहीं गए। मैं गीता पाठ कर रहा हूं, ये लोग तो नहीं कर सकते। एक अहंकार, और ये अहंकार जो है ये आपको वापस राजसिक में फिर तामसिक गुण में भी गिरा सकता है, इसलिए बहुत सतर्क होने की जरूरत है। अतएव सत्वगुण का भी त्याग करना पड़ेगा, परंतु जब तक हम गुणों में पड़े हैं तब तक जहां तक हो सके वही करना होगा। जितना कर सको साधन उतना करना होगा, ठीक है, जिससे कि सत्वगुण विकास को प्राप्त हो और बढ़े, और दूसरे गुण कम होते चले जाए। 27 नंबर श्लोक। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदिन्नदमब्रवीत्। उनको सबको देख करके उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ, मोह हुआ, और तब अर्जुन ने भगवान से बोला। अब ये बोलेगा, क्या बोलेगा देखिए। दोनों सेनाओं में उन सब बंधुओं को अवस्थित देखकर अर्जुन अत्यंत द्रवित हृदय विषाद युक्त चित्त से बोले। क्या बोले? लाहरी माश, जब देखते हैं कि जो लोग अपने हैं वे ही लिपटे हुए हैं, माया आवृत होकर, विषयापन्न होकर, यह भाव प्रकट हुआ, अरे ये लोग मेरे से लड़ेंगे। पहले उमंग में आकर अनेक साधना शुरू कर देते हैं, पश्चात जब देखते हैं कि जीवन के चिर अभ्यस्त अनेक सुखों को काटना छाटना पड़ेगा, है ना। अभी बोला मैं, बीड़ी वाले को बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, दारू वाले को दारू छोड़ना पड़ेगा, मुर्गे वाले को मुर्गा छोड़ना पड़ेगा। तब कुछ विस्मित और विपन्न होकर वे भाव प्रकट करते, अरे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसी का विवरण यहां दिया जा रहा है। साधन करके कुछ अग्रसर होने पर भी संदेह लेकिन नहीं मिटता। मन में आता है कि जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी देख रहा हूं, वह ठीक भी है कि नहीं है। मैंने इसी भाव से बाबा का टेस्ट किया था सबसे पहले। इसी प्रकार से विघ्न उपस्थित होने लगते हैं, तब ऐसा भी लगता है कि सारे भोगों को छोड़कर क्रिया में लग जाने पर मन और सारी इंद्रियां तो स्तब्ध हो जाएंगी। परंतु पूर्व संस्कार के वश इंद्रियां और उनके भोग्य विषयों के लिए मन छटपट करता है। इतना साधन करने पर भी जीवन अकृतार्थ जान पड़ता है। क्या किया मैंने, कुछ तो नहीं किया। यही विषाद योग है। साधक को जब तक यह विषाद योग एक बार उदित नहीं होता तब तक वह साधन में पक्का होकर, दृढ़ होकर जम नहीं सकता। मैं अपने विषाद की थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ, मनुष्य को जो कुछ भी आपद विपद होती है वह स्वाभाविक है और साधन से उसका लेना देना नहीं है, पर इतनी समझ नहीं थी। साधन लिया, कुछ दिन के बाद ही कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई, बहुत मुझे मानसिक तकलीफ हुई। अरे अभी तो साधन लिया और देखो ये हो गया, साधन से ही हुआ है क्या, साधन लिया हूं इसीलिए हुआ है क्या, ये सब दिमाग में आने लगा। मैंने कहा पत्नी जी को, मैं छोड़ रहा हूं, मैं साधन वाधन नहीं करूंगा, मेरे लिए प्याज का खाना बनाओ। हो गया बहुत, तो घबरा गई। तो उन्होंने एक मेरे सीनियर गुरु भाई को फोन कर किया और उनको बुलाया। वो बहुत कुछ ताबीज वाबीज, यज्ञ का यज्ञोपवीत और ये और वो सब ले करके आए। उन्होंने मेरे हाथ पे बांधा, उनकी छाई जो थी उसका टीका लगाया और ये सब किया। और बहुत देर हम लोग की चर्चा हुई, 2-3 घंटा। उसके बाद में मन थोड़ा शांत हुआ, बहुत उग्र हो गया था। बेकार है, सब करने का कोई फायदा नहीं, बेकार में हम थोड़ा बहुत अच्छा सुख से कमा रहे थे और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा होता है, सबके जीवन में होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे सीनियर गुरु भाई थे, उनके कुछ परिवार में कुछ शारीरिक विपत्तियां आई।
वो थोड़ा व्यग्र हो गए। स्वाभाविक है, मनुष्य अपने ऊपर फेस कर लेता है, कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन यदि उसके बच्चों पे आ जाता है तो वो एकदम घबरा जाता है, ये क्या हुआ। तो बाबा ने सिखाया कि जब सामने वाला तुम्हारा मित्र है, साधक है, गुरु भाई है, वो थोड़ा घबराए तो उसको सहारा दो। जैसे रथ में दोनों बैल एक जैसे ताकत वाले नहीं होते हैं, एक थोड़ा कमजोर भी होता है तो ज्यादा जो मजबूत रहता है वो रथ को खींच ले जाता है। बाबा ने भी यही बताया था, जब तुम देखो कि कोई गुरु भाई लड़खड़ा रहा है तो उससे विचार मंथन करके, उससे विचार विमर्श करके, उसको थोड़ा सहायता करके, समझा बुझा के सही रास्ता वापस लाओ। करते वही है, ये साधन की बात करना या कराना या उसको समझना समझाना करते तो गुरु महाराज ही हैं। वो किसी न किसी को हेतु बना देते हैं, सेतु बना देते हैं। सेतु माने ब्रिज, उसी के मार्फत अपना काम करते हैं। क्यों? इसमें दो तीन रहस्य। एक तो वो आपके कल्याणकामी है, वो चाहते हैं कि आपका भला हो। दूसरा ये कि उन्होंने आपका वर्ण किया है, हाथ में गंगा जल तुलसी तांबा लेकर के उन्होंने कहा बृणे बृणे बृणे, मैंने तेरे को अपना माना, अपना माना, अपना माना, तेरा भार लिया, तेरा भार लिया, तेरा भार लिया, 3 बार। तो भार लिया तो सुखे वा दुखे वा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो भार तो अब हटेगा नहीं। आपने तो करार कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। इसलिए गुरु महाराज किसी भी परिस्थिति में साधक को विपन्न नहीं होना देना चाहते। लेकिन अब यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि मेरे संस्कार, मेरा भाग्य और मेरे कर्म का दोष, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उसके द्वारा जनित जो सुख और दुख है, ज्यादा करके दुख होता है, इसीलिए मनुष्य जीवन लेता है, वो कहां जाएंगे? हम लोगों ने सुना है, सान्याल महाशय ने अपनी कुटिया में एक पट्टी पे लिख भी रखा है, आज भी है वो, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होई। कर्ता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या नहीं सकता है, वो सारी चीज का निर्माण वही करता है, लेकिन वह भी यदि फेल हो जाए, नहीं कर पाए, गुरु कर सकते हैं। यदि इतना पावर है गुरु में, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि महाराज हमारे दुख क्यों है, हमारे उनको हर लीजिए, खत्म कर दीजिए, है ना। ये बहुत स्वाभाविक है। हम लोग जाते हैं, बाबा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, धैर्य रखो, धैर्य रखो, समय आएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते क्यों? उनके पास तो पावर है, 1 मिनट में हमारे कष्ट को ठीक कर सकते हैं। कोई बीमार है उसको ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? एक किस्सा मेरी पत्नी बताती है, मेरी सास ने भी बताया था। मैं ससुराल में किसी का वो गया जी में जाके पिंडदान वगैरह करने के लिए लोग पूरा परिवार गया था। बाबा ने कृपावश कहा था कि चलो मैं भी चलूंगा, तो कुछ और गुरु भाई भी साथ में गए। जैसे ही ये लोग ट्रेन में बैठे, मेरी सास को भयंकर सर दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि वो छटपटाने लगी। बाबा बोले शांति रखो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टाइम निकलती गई, ठीक नहीं हुआ, बर्दाश्त के एकदम बाहर हो गया। तो बाबा ने सिर पे हाथ रखा और मनोरमा दीदी भी साथ में थी, तो कोई दवाई मांग के उसको दिया। सांस का दर्द 1 सेकंड में चला गया। तो मेरी सास ने तिवारी बाबा से पूछा कि महाराज, जब आपको मालूम था और आपको ये भी मालूम था कि आपकी दवा से चला जाएगा, तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? मुझे इतना तड़पने के लिए मजबूर क्यों किया? बोले तुम्हारा भोग था, उसमें गुरु भी जल्दी से इंटरफेयर नहीं करते। यदि ऐसा होता तो कोई शिष्य मरता ही नहीं, कोई शिष्य बीमार ही नहीं होता, तो वो क्यों नहीं करते हैं? लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि लहरी महाशय को भी पत्थर लगा था। आप लोगों ने किस्सा सुना, लहरी महाशय की भी बेटी की अकाल मृत्यु हुई थी, ये भी आप लोगों ने सुना। तो क्यों हुआ? लहरी महाशय तो पूरी तरह से सक्षम थे,
इसलिए हुआ कि संतों का भी अपना अपना प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध उनको भोगना पड़ता है। तब फिर गुरु का लाभ क्या? ये भी एक सवाल उठता है। फिर गुरु महाराज को वरण करके, उनको हम अपने पास रख करके, उनकी पूजा करके, उनके साथ में नमन करके क्या लाभ पाते हैं? भाई हम लोग तो बनिया है, हम लोग तो लाभ और हानि की दृष्टि से ही सब चीज देखते हैं। तो मैं भी ये सवाल पूछ सकता हूँ, आपका फिर पूजा क्यों करें? आपको हम कुछ क्यों माने? इसका बहुत सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल कारण है। ये जो कर्म और उसका प्रभाव, ये अनादिकाल से है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न हो सकता। ये सिस्टम जो है बना हुआ है, भगवान का बना हुआ है चिरकाल से। तो जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको भोगना है, इसको में कहीं रोक नहीं है। गुरु चाहेंगे तो रोक सकते हैं, पर वो क्यों नहीं चाहते हैं वो बता रहा हूं आपको। इसलिए नहीं चाहते हैं कि यदि जो लहरी महाशय ने जवाब दिया, उनके साथ में उनके शिष्य थे पंचानन भट्टाचार्य महाशय। पंचानन भट्टाचार्य लहरी महाशय के सबसे प्रिय शिष्यों में माने जाते थे, दूसरे थे सान्याल बाबा। पंचानन बाबा थे वहां के देवघर के। तो लहरी महाशय गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो रुक गए। आप लोगों को किस्सा मालूम है, एक बोले एक पट्टी बनाओ, धोती फाड़ लो। धोती फाड़ के पट्टी बनाई गई। पंचानन बाबा ने पट्टी बनाई और उसके बाद बोले अब चलो। जैसे ही आगे गए, उधर से एक पत्थर आया, लहरी महाशय के पैर में लगा, खून बहने लगा। उन्होंने बाबा से कहा कि इसको बांध दो। तो पंचानन बाबा ने लहरी बाबा से पूछा कि महाराज जब आपको पता था तो आप 2 मिनट और रुक जाते, या आपने योग बल से उस पत्थर को रोक लेते। बोले हाँ, दोनों चीज संभव थी, पर मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? इसलिए यदि मैंने प्रारब्ध कर्म दोष को भोग करके नहीं नष्ट किया तो अगले जन्म में 4 गुना गति से आएगा। यानी अभी पत्थर यदि 1 इंच का आया तो वो 4 इंच का आएगा, यदि 4 इंच का आया तो 16 इंच का आएगा। तो मेरे हाथ पांव सारे टूट जाएंगे, विकलांग हो जाऊंगा मैं अगले जन्म में। तो प्रारब्ध तो काट करके निकाल दो, तब ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रारब्ध उन्होंने काट लिया, निकाल दिया। उनकी लड़की की मृत्यु हुई, वो रोक सकते थे। अपनी पत्नी को बोला उन्होंने, ये दवाई लेके पिला दो। वो अपने आसन के नीचे की मट्टी निकाल के गंगा जल में मिला के दे दिया, पिला दो। अब पत्नी नहीं मानी, उसको तो ऑलरेडी हैजा हुआ है कॉलरा, और उसमें ये मट्टी पिला दूंगी तो नहीं मरती होगी तो मर जाएगी। तो लहरी महाशय जानते थे कि इसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, वो चली गई। जितना दिन का उनका साथ था उतना दिन लहरी महाशय के घर में रही। आपको जो भी कष्ट होता है, या मेरे को कष्ट होता है, या किसी को भी, किसी भी शिष्य को कष्ट होता है, उससे गुरु द्रवित जरूर होते हैं, पर उसमें इंटरफेयर नहीं करते। क्या करते हैं? तो गुरु आपको उस कष्ट को भोगने की सहन शक्ति दे देते हैं। जिस दुख से आप विक्षिप्त हो सकते थे, गड़बड़ा सकते थे, पगला सकते थे, उसको आप भोग लेकर के निकल सकते हैं। ये शक्ति गुरु देते हैं। बाबा ये कहते थे, मेरे को डायरेक्टली उन्होंने कहा था, उनके शब्द थे, आगुनेर मतुन दिन जावे जीते। ऐसे दिन जाएंगे तुम्हारे जैसा लगेगा चारों तरफ सब जल रहा है। आगुनेर मतुन दिन जावे जीते। 3rd डिग्री बर्न হবে। 3rd डिग्री बर्न मतलब मैक्सिमम तुमको कष्ट होगा। साधन যদি ধরে রাখো बाबा, 1st डिग्री मतन बेरिয়ে चलो। साधन को यदि पकड़ के रख सकोगे, साधन को हरदम ध्यान में रख करके करते रहोगे, तो वही जो 3rd डिग्री का बर्न है, माने 90% बर्न ऑफ द बॉडी, वो शायद 10% बर्न के हिसाब से निकल जाएगा। भोगना तो पड़ेगा। आप समझो इस बात को। यानी
आपका कर्म भोग है, उसमें भगवान गुरु महाराज इंटरफियर नहीं करते यथासंभव, और कभी कभी कर भी देते। शिष्यों का कर्म दोष अपने ऊपर ले लेते। बाबा को आप सोचिए, दूसरों को तो जो होता है सो होता है, उनको शुगर थी, क्यों? वो चाहते तो अपनी शुगर नहीं हटा सकते थे। तिवारी बाबा को पक्षाघात हुआ था, यानी पैरालिसिस, हार्ट पैरालिसिस, नहीं रोक सकते थे, क्यों नहीं किया? इसीलिए कि कष्ट या कर्म दोष मेरा हो, शिष्य का हो या गुरु का स्वयं का हो, उसको भोग करके ही समाप्त कर देना आवश्यक है। एक दूसरा, और नए कर्म दोष न बने उसकी भी चेष्टा करना आवश्यक है। ये दो बात बाबा ने कई बार बोली मुझे। अब जैसे मैंने आपको कहा, क्या क्या कहा, बोली, दो बातें बताई आप। दोनों पट्टियां हैं, एक सामने बाबा के यहाँ लगी हुई थी और एक तिवारी बाबा के यहाँ अभी भी है। पहले सान्याल बाबा की पट्टी जो लगी हुई है उसकी बात करते हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुई। ये कबीरदास की वाणी है। सान्याल महाशय ने इसको वहां लगा के रखा हुआ है। मत चिंता करो, गुरु है तुम्हारे साथ, ये आश्वस्त करने के लिए। और तिवारी बाबा ने क्या लिख रखा है, उनकी पट्टी क्या है? रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोई, जो जननी जठरे रक्षक सो हरि गए न सोई। अरे तुम क्यों उछाल कूद कर रहे हो? इतना कष्ट क्या पाने की जरूरत है? भगवान पे छोड़ो। भगवान भी तो कुछ नहीं करते। भगवान यदि चाहते तो कष्ट नाम की जो चीज है उसको भी उड़ा देते। नहीं, किसी को कष्ट नहीं होगा, सब आनंद में रहेंगे। नहीं, भगवान ने तुमको इंडिपेंडेंस दिया है। तुम अच्छे कर्म भी कर सकते हो, बुरे भी कर्म कर सकते हो। अच्छे कर्म करोगे ऐसे ही आनंद में रहोगे, लेकिन तुम अपना यथार्थ नहीं समझ करके इंद्रिय तृप्ति के लिए और इंद्रियों को बढ़ाते हो, खाना पीना, देखना, घूमना फिरना इत्यादि इत्यादि, और कर्म दोष से दूषित होकर के तुम हाहाकार करते हो। भगवान कहते हैं भाई तेरी इच्छा थी, तू इधर भी जा सकता था, पर इधर नहीं गया, तू इधर चला गया, रॉन्ग रोड में तू पकड़ लिया, तूने गलत रास्ता धर लिया। तो रॉन्ग रास्ता धर लिया तो तुमको अपना रास्ता सुधार के वापस आना पड़ेगा। यही है दंड प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से विशुद्ध होकर के चित्त को समझ में आ जाता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। और आपके मेरे लिए सारी जिंदगी बहुत लंबी लगती है। भगवान के कैलकुलेशन में आपकी जिंदगी उनकी लाइफ में कितना बड़ा हिस्सा है, जरा आप थोड़ा सा सुन लीजिए। एक चतुष्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये टोटल मिला करके कोई 42-43 लाख साल होते हैं। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का एक दिन, 12 घंटे। आपके कितने हो गए? 42 लाख साल। यदि आप 100 साल जीवन और 100 साल उसका भोग भी यदि पकड़े तो 200 साल में एक बार आप आते हो, तो आप 42 लाख को 200 से भाग दे दो, आपको पता लग जाएगा कितनी बार आपने जन्म लिया है एक चतुष्युग में। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी गाय के रूप में। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए। और ये भगवान का कितना है? 12 घंटे। और रात क्या है? वो भी 12 घंटे की है। वो चतुष्युग के 42 लाख साल के जितनी ही लंबी प्रलय रात्रि होती है। और ये 12 घंटे के प्रलय रात्रि और 12 घंटे का सृष्टि क्रम, ये मिला के भगवान का एक दिन।
इस एक दिन को 365 से गुना कीजिए, उसके बाद उसको 100 से गुना कीजिए, तो भगवान की आयु। कौन से ब्रह्मांड भगवान की? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। दो ब्रह्मा जब बदल जाते हैं, नहीं, ब्रह्मा एक प्रहर माने एक लाइफ टाइम 100 साल की, उसको समझ लीजिए ब्रह्मा का एक प्रहर, तो विष्णु के 2 प्रहर। ब्रह्मा 100 साल तक जिएंगे तो विष्णु 200 साल तक जिएंगे, फिर वो भी बदलते हैं। ये बड़ी लंबी सब बातें हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत क्या है कि मैं जो संसार में आके कष्ट पा रहा हूं, इसका समुच्चा उत्तरदायित्व तो मेरा खुद का है। अरे भाई मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। हाँ, तुमने इस जन्म में हो सकता कुछ ना किया हो, बड़े संत थे, पर तुम पिछले जन्म में क्या क्या किए वो तो तुमको भी नहीं मालूम। तो फिर किसको मालूम है? इसका लेखा जोखा कौन रखता है? इसका लेखा जोखा आपका जो जिसको कहते हैं लिंग शरीर या कारण शरीर। कारण का मतलब ये कॉज, रीजन फॉर रीबर्थ, उसी को कारण शरीर बोलते हैं, उसको लिंग शरीर बोलते। लिंग का मतलब होता है पहचान। शिव लिंग, शिव की पहचान। लिंग कभी कभी झंडे को भी कहते हैं। तो आपके अंदर जो कारण शरीर है अति सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसके अंदर में जितने भी आपके प्रारब्ध कर्म है, 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म 100 जन्म के, वह उसमें रिकॉर्डेड है। किस रूप में रिकॉर्डेड है? वो रिकॉर्डेड है इन द रूप ऑफ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त यमराज का पेशकार है ना, आप लोगों ने देखा है। यमराज माने भगवान स्वयं, काल। पेशकार मतलब आपका लिंग शरीर ही आपके लेखे जोखे का बयान देता है उनको। चित्रगुप्त, सीक्रेट पिक्चर। इसीलिए मैं लिंग शरीर को टैग बॉडी भी बोलता हूं। टैग का मतलब क्या होता है? सूटकेस पे हम लोग वो लगाते हैं ना, टैग। दिस बिलोंग्स टू मिस्टर HR मोतवानी हु इज ट्रैवलिंग टू Indonesia from India, flight number so and so. This is his telephone. If you find this, if it is lost and you find it, kindly return it to him. ये टैग बॉडी, पता। वो आपके टैग बॉडी में आपका पता लगाई है और वो चला आ रहा है बरसों बरस से, हजारों बरस से, लाखों बरस से, और उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और वो किस तरीके से दंड देते हैं या पुण्य का उदय होता है, बहुत सिंपल है वो भी। ऐसे नक्षत्र में आपका जन्म होगा जब सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, मंगल यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, शुक्र वहां है, फलाना है, ढिमका है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस समय में कष्ट आएगा, इस समय में सुख आएगा, इस समय बच्चा होगा, इस समय पोता होगा, इस समय पोती होगी, इस समय शादी होगी, इस समय ये होगा, सब फिक्स। ये भगवान की अत्य आश्चर्यचकित कर देने वाली व्यवस्था। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते ये संभावना है, पर यही होता है। आप देख लो, नहीं तो हर एक आदमी से नहीं होता। जो जानकार ज्योतिष है वो आपके 24 घंटे की रीडिंग छोड़ दीजिए, घंटे घंटे की रीडिंग कर सकता है। 1 घंटे के बाद अब तुमको क्या होने वाला है, महीनों की, बरसों की तो छोड़ दी। तो इसके मूल में क्या है? मूल में मैं हूं। कौन? मैं हूं आत्मा का एक कीचड़ में सना हुआ रूप। कौन सा कीचड़? संसार रूपी कीचड़। कैसे बचना? गुरु महाराज बताते हैं। कौन सुनता है? कोई नहीं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। आप और हम तो हैं क्या? इसीलिए इतने ज्यादा जन्म।
मैंने 2% माना, 1% माना, अगले जन्म में और 1% माना, तीसरे जन्म में और 2% माना, ऐसे करके धीरे 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 दंड और पुण्य, जिसको कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, वो पॉलिसी से भगवान मनुष्य को अपने पास वापस बुला लेते। उसकी बड़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, हर एक चीज की व्यवस्था है, बहुत सुंदर है। कितना भी डीप जाओ कम है। मैं पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे संस्कार हैं, समुद्र से बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैं जहां भी समुद्र मिलेगा वहां जाता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ, डाइव करता हूँ, स्नॉर्कलिंग करता हूँ। अंडमान्स भी गया था मैं, कैलिफोर्निया भी गया था, जब भी जहां भी, मॉरिशस गया था। तो मैंने ये पाया है कि जब आप समुद्र की सतह पे हो तो दुनिया दूसरी है। आप ऊपर ऊपर तैर रहे तो दुनिया दूसरी है, और जैसे ही आप 5, 7, 10 फुट नीचे चले गए तो दुनिया बदल जाती है। ऊपर के जो उथाल पथल है, जो वेव्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, दे आर गॉन। गुरु विद्या, गुरु स्नेह एक समुद्र के जैसे है, जिसमें आप गहरे पानी बैठिए तो आपको पता लगेगा आप हैं कहां। इसलिए हम लोग अचानक से बोल देते हैं, बाबा आपने ये मेरे साथ क्या किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी मेरा एक छोटा सा पोता था, 20 साल का, चला गया। बहुत कष्ट हुआ, मानसिक, शारीरिक, सब तरीके से क्लेश हुआ। अब किसको मालूम है उसने क्या कर्म किया था, क्या नहीं किया था, कब कैसा था, नहीं था, नहीं पता। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे एक भाई और एक बहन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस बहन का नाम था, मेरी मां ने उनका नाम रखा था गीता। मेरे नाना नानी बर्मा में रहते थे, तो वो 5 साल की थी शायद, या 3 साल की ही थी। तो माँ गई थी बर्मा। बर्मा जाना उस समय आसान नहीं था, पानी के जहाज से जाना पड़ता था या प्लेन से, ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो बर्मा गई, अपने पीहर गई, तो गीताबाई भी चली गई। तो वहां एक पंडित जी आते थे। तो पंडित जी मेरी माँ का और सब लोगों का हाथ देख रहे थे और उनका भविष्य बतला रहे थे। तो गीताबाई ने भी जिद किया, पंडित जी मेरा भी देखिए। ताऊ जी बोली पंडित जी को, ताऊ जी मेरा भी देखिए। तो जो देखी, नहीं बेटा तू बहुत छोटी है, अभी तेरा हाथ नहीं देखना चाहिए, उचित नहीं, ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। वो मानी नहीं, जिद पे आ गई। तो फिर उन्होंने देखना स्टार्ट किया। तो देखना स्टार्ट किया तो रुकी ही नहीं। आधी घंटा, पौन घंटा हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि ताऊ जी थे तो देखे ही कौन था, अरे तो छोड़ो ही को नहीं, या तो आप देख ही नहीं रहे थे और अब आप हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो बताइए तो सही। तब उन्होंने कहा कि मेरी माँ को कहा, बेटी ये तो भोग पूरा करने आई है, ये तो देवी है, ये बहुत लंबा जिएगी तो 30 साल की उम्र में चली जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये शायद 5 या 6 बरस में ही चली। वो माँ का बहुत हेल्प करती थी। उस समय नौकर चाकर की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं होती थी, वैक्यूम क्लीनर और स्वीपर और ये और वो, तो सारा घर का काम माँ करती थी। मेरी छोटी बहन, जो मेरी नहीं, मेरे से तो बहुत बड़ी थी, मेरी जो बहन थी वो माँ को मदद करती थी। एक दिन दिवाली का दीपक जला रही थी, उस समय नायलन की साड़ी थी, 5 बरस की बच्ची को भी साड़ी पहनाते थे। नायलन में दीपक की फ्लेम लग गई, वो जल गई। 5-7 दिन बहुत तकलीफ से गुजरे। दवा भी उतनी उत्कृष्ट नहीं हुआ करती थी उस समय, होम केयर भी उतना नहीं होता था, बर्निंग के बाद में इन्फेक्शन का भी बहुत डर होता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। तो एक दिन बोली कि माँ मैं अब बचूंगी नहीं। मेरी माँ ने ये किस्सा हम लोग को 25-50 बार तो सुनाया होगा, इसलिए याद है इतना डिटेल।
तो बोली क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले नहीं माँ, तुम याद करो बर्मा में जो ताऊजी ने मेरा हाथ देखा था, उन्होंने बोल दिया था कि 5 साल के बाद ये शायद नहीं रहेगी, तो मेरा टाइम आ गया, मैं जा रही हूँ। बोले ऐसा क्यों बोलती हो, डॉक्टर आ रहा है, ये तुमको दवाई चल रही है, तुम एकदम ठीक हो जाओ। बोले नहीं ठीक होंगी, तुम क्यों मेरे को फुसला रही हो? मेरे को काले धागे दिख रहे हैं ऊपर से, आकाश से गिरे हुए, ये सूत्र है ले जाने वाले, और मेरे को बंदर दिखते हैं, यमदूत। ये यमदूत आप यदि साधन ढंग से करोगे तो आपको दिखेंगे। मुझे दिखे थे, मुझे 2 दिखे थे, दोनों बंदर के चेहरे थे। तो मैं देखने की चेष्टा किया कि इनकी पूंछ है कि नहीं, पूंछ नहीं थी। तो मैंने उसकी आकृति बना करके और बाबा से पूछा था कि बाबा ये मैंने क्या देखा? बोले ये यमदूत थे। तो उनको दिखते थे मेरी बहन को। दूसरे तीसरे दिन वो चली गई। तो आपको वार्निंग मिलती है। एक पंडित बर्मा में रहने वाला, वो हाथ दे करके बता दिया कि ये 5 साल 6 साल 7 साल वॉट एवर इट इज, इसके बाद इसकी संभावना कम है जीने की, और वैसा ही हुआ। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस कहानी के मार्फत में, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जन्म कुंडली इतनी पावरफुल, आपकी जीवनी का पूरा लेखा जोखा उसमें। मुझे ज्यादा तो नहीं आती, पर मैं इतना है कि मैं जातक का स्वभाव, उसके मन में जो इच्छाएं हैं, कुछ कुछ उसका भाई से, पिता से, माता से, बंधुओं से कैसा लेना देना है, पत्नी से कैसा उसका पटता है, ये सब बातें छोटी छोटी तो मैं भी बता सकता हूं। तो भगवान की व्यवस्था देखिए आप। सिर्फ भारतवर्ष में 140 मनुष्य, कितने जानवर हैं, कितने पक्षी हैं, कितनी मछलियां हैं, कितने कीट पतंग मकोड़े, बिच्छू, सांप, ये सब है। सबका भाग्य निर्धारित है, और सब अपने अपने भाग्य के अनुसार आते हैं और जाते हैं और भोगते हैं और चले जाते हैं। और ये सारा संसार ऐसा चल रहा है जैसे कि अपने आप ऑटो पायलट पे है, जैसे कि जी ये ऑटो पायलट नामक सॉफ्टवेयर जो है वही एक कुंडली है। भाग्य का निर्माण वहीं से होता है और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तब क्या करना होगा? ये जो कुछ भी होता है, चूंकि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इसमें इस जन्म में तुम कुछ नहीं कर सकते। तब आगे ये हिसाब किताब की पुस्तिका बंद हो जाए, इसी का प्रयास तुम कर सकते हो। अकाउंट 0 by 0, एसेट लायबिलिटीज बैलेंस, नो लायबिलिटीज, 0 by 0 जब हो जाए हिसाब बंद, तब लिंग शरीर खत्म। कारण शरीर, लिंग शरीर, जो नाम बोलना हो, टैग शरीर में बोलता हूं। चित्रगुप्त आपकी पुस्तिका, आपका केस फाइल यमराज के सामने नहीं रखेगा। इसी को मोक्ष कहते हैं। आप मर्ज कर जाओगे भगवान के साथ, जहां से आप आए थे। तो अर्जुन को अभी ये सब चीजों का भान नहीं है। अर्जुन भगवान का मित्र 1, साला 2, और उनका बुआ का बेटा 3, ये 3 रिश्ते हैं। और जिसका भगवान से इतना घनिष्ठ रिश्ता है, जो आध्यात्मिक रिश्ता है, वो तो है ही, शारीरिक भी रिश्ते हैं ये सारे, बावजूद उसके उस सारी चीजों से अनभिज्ञित है अर्जुन। इसीलिए तो गीता का उपदेश देना पड़ा भगवान को। तो आप कौन सी खेत की मूली हैं, मैं कौन सी खेत की मूली हूं, हम लोगों को क्या मालूम है? तो कृष्ण रूपी गुरु के चरणों में बैठ करके जो थोड़ा बहुत मिलता है, वो एकदम दोनों हाथों से झुक करके झोली बना करके ले लेना चाहिए। अंत में बहुत पछतावा होगा। और कैसे रक्षा करते हैं आपको बताओ।
उन्होंने जब बोला ना, दीक्षा दी तो अपने हाथ में आपसे गंगा जल तुलसी तांबा लिया तो बोला वृणे वृणे वृणे, मैं तुमको वर्ण करता हूं, तुमको वर्ण करता हूं, तुमको वर्ण करता हूं, है ना। कैसे निभाते हैं देखिए आप। बाबा 2000 साल में चले गए। मेरा मित्र रवि है। अच्छा, बाबा के साथ इतना घनिष्ठ मेरा इंटरैक्शन हुआ, बहुत देर में बैठता था और मुझे और कुछ सोचता ही नहीं था उनके अलावा। तो बहुत सारी बातें बताते थे, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ऐसी 3 घटनाएं आपको बताता हूँ छोटे छोटे में। 2016 में मेरे मित्र रवि को कैंसर हो गया था और वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो मैं करीब करीब रोज उससे मिलने जाता था। मेरे घर से आप समझो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं एक दिन कलकत्ता ऑफिस से मेरी अपने घर जा रहा था और घर में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी उसमें घुस भी गया था। तो जैसे ही घुसा, फुटपाथ क्रॉस किया तो मुझे लगा कि नहीं, रवि के पास चलना। मैंने ड्राइवर को रोको 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 रोक करके गाड़ी बैक करी मेन रोड पे और हम लोग रवि के घर चले। क्या प्रेरणा हुई मुझे, क्यों गया मैं तो रवि के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा था। मैं तो सोचा था कल सुबह जाऊंगा उससे मिलने। तो अचानक क्या हुआ, मैं पहुंच गया रवि के यहाँ। वो बहुत ज्यादा कष्ट में था। उसके गले का जो ट्यूमर है वो इतना बढ़ गया था कि सांस की नली भी दब गई थी, फूड पाइप भी दब गया था। अब ना पानी पी सकता था ना सांस ले सकता था, इतना कष्ट। और ये 12-14 घंटे में ये अवस्था हो। तो मैंने देखा पहले तो आधे घंटा तक कि वो छटपट 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 कर रहा है। फिर एक डॉक्टर आया, उसने कहा, इशारा किया नहीं। मैं वहां बैठा हूं, बाबा की याद आई। बाबा ने कहा था कि अंत समय में गुरु का, भगवान का स्मरण करा देना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि किसी की पत्नी है और वो जानकार है तो उसका कर्तव्य है, पति का भी वैसा ही कर्तव्य है। जो भी हो तुम्हारा जान पहचान, बंधु बांधव, मित्र, पति पत्नी, बेटा बाप, उसका कर्तव्य है कि अंत समय में जाने वाले को स्मरण करा देना। तो कर्तव्य बोल के नहीं, मेरा मित्र था और मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं था। उसने इशारा, बोल तो पा ही नहीं रहा था, इशारे से अपनी पत्नी को बोला पानी चाहिए। 1 चम्मच पानी नहीं उतरा उसके गले में, टोटल गला ब्लॉक था। वो 1 चम्मच पानी में आधा चला गया, गिर गया, इतना हिल डुल रहा था, कांप रहा था। और जो आधा चम्मच पानी था उसमें कितना अंदर गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चम्मच से पानी कम हुआ तो पिया ही गया होगा। ऐसी अवस्था में बाबा की प्रेरणा से उनकी जो बुद्धि, उनकी जो इच्छा, शिष्यों का कैसे ख्याल रखते ये बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा रवि, ऐसे 2 आदमी उसको पकड़े हुए थे, वो छटपट कर रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था, कभी नहीं सो रहा था, कभी उठ रहा था, कभी कुछ छटपट 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 था। मैंने उसका हाथ ऐसे किया, रवि, मेरी तरफ ऐसे देखा। मैंने बोला मनी मन जोर जोर से जय गुरु बोल, मैं भी तेरे साथ बोलता हूं। गला पूरा बंद है। वो ये आवाज निकली एक बार। मैं कंटिन्यू करता रहा जोर से, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, सो दैट वो सुनता है, उसके मन में कम से कम ध्वनि तो जाएगी। यदि बोल पाएगा तो सबसे अच्छा है। अंतिम आवाज उसके मुंह से वही निकली। सुबह 4 बजे वो चला गया। मैं तो 2 घंटे करीब बैठा था, फिर लौट आया घर। इसका मतलब क्या होता है? अष्टम अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट निर्देश किया है
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए यदि अपने स्थूल शरीर का त्याग करोगे तो मुझे ही पाओगे। और फिर क्या कहा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे भक्त, हे अर्जुन, अंतकाल को ये स्थिति हो जाए इसके लिए सर्वेषु कालेषु, हर समय में मेरा स्मरण करने का अभ्यास करता रहे और अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर। प्रवृत्ति क्या बोलती है? अरे मेरा पैसा रखा हुआ है, उसका क्या होगा, अरे मेरी पत्नी का क्या होगा, अरे मेरा वो क्या होगा। अंतकाल में यही सब विचार आते हैं। फिर कहते हैं उसी श्लोक में, मय अर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यति संशय। यदि अपने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर सको, अंतकाल की बात है। पहले भी करो तो सुंदर है, अंतकाल में तो एसेंशियल है। मां में वैश्यति संशय, यदि ऐसा कर सको तो मुझ में ही लीन हो जाओगे। दुर्गति नहीं होगी, मनुष्य गति नहीं होगी, फिर से आगमन नहीं होगा। बाबा ने इतना सिखाया था, इसलिए 2 बार 3 बार प्रेत आत्मा सब भी आई मेरे पास। मैं ओपन टीवी पे बोल रहा हूं। एक तो मेरे अपने कजिन थे और दूसरा हम लोग हरिद्वार गए थे रवि के साथ में की बात है, ये 2009 साल की बात है। हरिद्वार में कोठी ली थी हम लोगों ने। मेरा नवरात्र चल रहा था, उसने मेरे को बोला कि तू आ। जिद पे अड़ गया कि नहीं तुमको आना ही होगा। मेरी पत्नी गई हुई थी हांगकांग, उसको वहां से बुलाया। हम लोग दोनों उसके साथ में गए। दिल्ली स्टेशन पे वो मिला, वहां गाड़ी में बैठ के हम लोग सीधा हरिद्वार निकल गए। ये क्यों हुआ? जिस मकान में रवि जाकर के ठहरता था उस मकान में कोई प्रेतात्मा थी, उसकी गति नहीं हुई थी। मेरे को बाबा ने बुलाया क्योंकि मुझे उन्होंने सब ये सब बता रखा था, कैसे गति होती, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं अष्टमी के दिन में बैठ करके साधन कर रहा था और गंगा के साइड वाला, एकदम गंगा के घाट पे, एकदम गंगा बस 4 कदम नीचे उतरिए तो गंगा। तो गंगा की साइड का दरवाजा खुला था, इधर के सारे दरवाजे बंद थे। तो वो प्रेतात्मा आ गई। मुझे भयंकर डर लगा अचानक। मुझे तो मालूम नहीं था ऐसा होगा, इसलिए इस कारण भगवान ने बताया। बाद में सोचा तो समझ में आया कि बाबा ने इसीलिए मुझे बताया था। तो उसकी मुझे कुछ दिखा नहीं, आंखों से खाली कुछ नहीं दिखा, लेकिन नाक से उसकी दुर्गंध आई, जैसे कोई भयानक सीलन हो, पूरी छत वत से पानी टपक रहा हो और सीलन हो अंदर में, कैसे पानी की गंध सी हो जाती है, चिपचिपा एक भाव हो जाता है वैसा। और उसमें एक और गंध थी, जैसे कोई बिल्ली या चूहा या छिपकली या कोई मर गई तो कैसे दुर्गंध मारती है, वो ये दोनों गंध थी। तो मैं समझ गया कि कुछ उस तरह की आत्मा है। मुझे डर लगा। बाबा ने बता दिया था, सब कुछ हो गया था, पर एकदम प्रत्यक्ष हो रहा है तो इतना बहादुर नहीं हूं मैं, न मैं भीम हूं न मैं अर्जुन हूं। डर लगा साहब। तो मैंने बोला बाबा रक्षा कीजिए बचाइए, बाबा रक्षा कीजिए बचाइए, बाबा रक्षा कीजिए बचाइए। 5 बार 7 बार बोला होगा। तो बाबा की जवा कुसुम तेल की गंध और पान मसाले जर्दे की गंध आ गई। मैं समझ गया कि बाबा आ गए। और आधा मिनट से भी कम के अंदर में, 25-30 सेकंड के अंदर में वो सारी गंध गायब। यानी बाबा ले गए, उसको गति करा दी। इसीलिए मुझे बुलाया था। मैं सिर्फ एक माध्यम था। रवि भी हो सकता था, पर रवि अनभिज्ञ था, उसको ये सब बातें मालूम नहीं थी, इसलिए मुझे बाबा ने बुलाया। ऐसा मैं समझता हूं, आई मे बी रॉन्ग। तो ये जो लीला चक्र है, इसको हम लोग न देखते हैं, न समझते हैं, न जान सकते हैं। गीता में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पर गीता के बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ ही नहीं सकते। आप तो शब्दावली में चले जाते हो। कर्म करना है ना। बहुत से लोग, बहुत से मेरे मित्र लोग भी बोलते हैं गीता में भी लिखा है अपना कर्म करो। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है? ये कौन से कर्म की बात हो रही है?
ये सब आप लोगों को सबको मालूम है, आप लोग सब साधक हो, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोल करके इतना बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, जो जीवन में तो साथ है ही है, जीवन के बाद भी आपके साथ है, क्योंकि उन्होंने 3 जन्म का वादा किया और वादा तोड़ते नहीं है ये लोग। इसलिए निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, मस्त रहिए। आज का पाठ यहीं पे खत्म करते हैं। 27 नंबर श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा, कल 28 से स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि धी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री दुर्गा देवी की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।